एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सौर ऊर्जा से जगमग होंगे कई क्षेत्र में लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा प्लांट। उद्योग विभाग प्लांट पर दे रहा अनुदान, 30 से 40% तक दिया जाएगा अनुदान। सौर ऊर्जा को स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद की जा रही है। तो सौर ऊर्जा को लेकर लगातार पीएम मोदी भी बात करते रहे हैं और अब देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर सौर ऊर्जा से जगमग होंगे कई क्षेत्र में लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा प्लांट। ये उत्तराखंड की सरकार पहल करने जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो उत्तराखंड सरकार जो है सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर रही है, आखिर क्या कुछ जानकारी? देखिए, तमाम ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है और कुछ ऐसी प्रस्तावित परियोजनाएं हैं जिनसे केंद्र से अभी एनओसी मिलना बाकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार अब वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी फोकस कर रही है। एक तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे उत्पादित होने वाली विद्युत, और दूसरा पूरे उत्तराखंड के लोगों के उपयोग किए जाने वाली विद्युत की जो डिमांड है, इस डिमांड में और उत्पादन में गैप है। तो इस गैप की कैसे भरपाई की जा सकती है, इसके लिए सरकार लगातार फोकस कर रही है। और मैदानी क्षेत्रों से लेकर पर्वतीय क्षेत्रों तक जो उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सौर ऊर्जा के प्लांट को, सोलर प्लांट को स्थापित करने की कवायद जो है वो अब तेज कर दी गई है। जो उद्योग विभाग है उसके स्तर से एमएसएमई योजना के तहत जो है इसमें अनुदान के भी प्रावधान किए गए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी और मैदानी क्षेत्रों के लिए भी। और सरकार ये कोशिश कर रही है कपिल के कैसे इसको स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है। दो व्यवस्थाएं इस पूरी की पूरी योजना के तहत है। एक तो जो व्यक्तिगत तौर पर अपने घर के ऊपर सोलर प्लांट लगा सकते हैं, उनको भी सरकार अनुदान दे रही है। इसमें केंद्र की भी एक योजना चल रही है, उसके तहत भी सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उसके तहत भी स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर फोकस किया जा रहा है। आने वाले समय में जो विद्युत का उत्पादन है, जब इसका दायरा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो विद्युत का उत्पादन है और जो डिमांड है उसके बीच की का जो गैप है, इस गैप की भी भरपाई हो सकेगी और कहीं ना कहीं लोग जो है वो स्वरोजगार के उनके एक साधन भी सामने आ सकेंगे। तो ये कोशिश की जा रही है। ये देखना होगा कि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर से कई ऐसे जनपद हैं, खास तौर से उत्तरकाशी है, टिहरी है, अल्मोड़ा है, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। और जो यूपीसीएल ने जो व्यवस्था की थी, अब यूपीसीएल ने बजट की भी डिमांड की है। जो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसने डिमांड की है सरकार से कि जो एक उन्होंने ढांचा तैयार किया था, जिस हिसाब से प्रस्ताव आ रहे हैं उस लिहाज से उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कम पड़ रहा है। तो अब देखना होगा कि सरकार जो कोशिश कर रही है, जिस तरह से सफल होती साफ दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में सरकार किस तरह से जो विद्युत का उत्पादन है और जो विद्युत की डिमांड है, इस गैप को कम कर पाएगी। अगर बात की जाए सौर ऊर्जा को स्वरोजगार से जोड़ने की भी कवायद की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो आखिर इसकी तरफ क्या कैसा मतलब किन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा सोनू? देखिए कपिल, ये जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी भूमि है जहां पर आप अपनी भूमि पर इस प्लांट, सोलर प्लांट को लगा सकते हैं, या कुछ ऐसे एरिया है जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो बंजर भूमि के तौर पर है। तो या लीज पर लेकर के भी कोई युवा इस योजना के तहत, बशर्ते वो स्थायी निवासी हो, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। तो उसका अपना एक रोजगार हो सकता है और इसमें सरकार करार करेगी कि जो सरकार है वो विद्युत का इसमें खरीदारी करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको स्वरोजगार के तौर पर, इसको रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उद्योग विभाग प्रयास कर रहा है और यही वजह है कि इसमें अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। और पर्वतीय क्षेत्रों में इस अनुदान को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी मंथन चल रहा है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जब इसको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और जो विद्युत की जो कमी चल रही है उसकी भी भरपाई हो सकेगी, वो जो गैप है वो कम हो सकेगा। चलिए सोनू, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखना होगा कि सौर ऊर्जा से उत्तराखंड सरकार कैसे क्या इसको रोजगार में बदल पाने में कामयाब होगी या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।